हेलो दोस्तों। मंत्रा जीएसआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। मैं आज से आपका करंट अफेयर का क्लासेस लूँगा। टिस्को अप्रेंटिस को देखते हुए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है और काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। बहुत इजी वे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि बहुत आराम से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और इजीली वे पे आप मार्क गेन कर सकते हो। आप देखो, करंट अफेयर में अगर सही से पढ़ लेते हो आप, जितना मैं बता रहा हूँ उतना, तो आप इजीली 10 से 12 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब बताओ 10 से 12 मार्क कितना बड़ा मैटर करता है। इसलिए करंट अफेयर को हम इजी वे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार क्लासेस होगा। आप देखते रहिए और बस आज क्लास स्टार्ट करते हैं और आपका टॉपिक चालू करते हैं आज का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज क्या है हम लोग का। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे राज्य के बारे में। हम लोग का भारत में जितना भी राज्य है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है, बहुत डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं, ये सबको पता होगा लगभग। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये सबको पता होगा इतना। बट इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना पूरा स्टेट को बिल्कुल भी नहीं है, पूरा बुक भी नहीं पढ़ना है। बस थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे इसमें। जैसे क्या हुआ कि हम लोग पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का सिलेबस में है क्या एक्चुअली। डिस्को अप्रेंटिस में आपका करंट अफेयर को लेके क्या क्या है, पर पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हाल की नियुक्तियां यानी न्यू अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से क्या मतलब है? जैसे कोई नया सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, गवर्नर बन गए, राज्यपाल बन गए, इस टाइप का जो नया नया नियुक्ति हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बस ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, बिल्कुल भी डीप नहीं जाना है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हाल के रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में जैसे आप कोई मैच हो गया या फिर टूर्नामेंट हो गया, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके बारे में जो रिकॉर्ड बनेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडीज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें एकदम इजी वे में जाएंगे। भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके बारे में हल्का हल्का नॉलेज ले लेंगे। डीप में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और मैं आपको डीप में लेके भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना करंट अफेयर का इसमें वैल्यू है और कितना इजीली वे में जाना है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स। कुछ इम्पोर्टेंट डेट होंगे, उसको याद करेंगे। जैसे हम लोग कर सकते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है या फिर गांधी जयंती कब मनाया जाता है, बस हल्का हल्का सिंपल, बहुत डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री। आप हिस्ट्री देख के बोलोगे कि हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है सर, कैसे होगा? अब 10-12 दिन बचे एग्जाम को लेके। तो देखो, हिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी डीप नहीं जाना है। आपको हिस्ट्री में क्या ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, पहला राष्ट्रपति कौन बना था, एकदम हल्का वे में जाना है। नेक्स्ट आता है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखेंगे, पहाड़ पर्वत देखेंगे, ऊंचाई चेक करेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन लेके जाएंगे। फिर आते हैं आप लोग सिविक्स में, कुछ क्वेश्चन बनेंगे। सिविक्स और भी इजी बनेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें सिविक्स में। और इसमें भी कुछ एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके पास और उसको हम लोग देखते हैं। देखते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज का है हम लोग का सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री, जितने भी सीएम हैं, आज सीएम के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि आप में से बहुत से होंगे जिन सीएम के बारे में पता होगा, पूरा स्टेट के बारे में रट के रखे होंगे, उनके सीएम के बारे में पता होगा, राजधानी के बारे में पता होगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको आधा भी नहीं पता होगा, कुछ को आधा पता होगा, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग इजीली वे पे जाएंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले झारखंड से। देखिए,
टिस्को अप्रेंटिस हम लोग उसका बैच ले रहे हैं, और टिस्को हमारे झारखंड में, झारखंड के जमशेदपुर शहर में पड़ता है। तो इस बेसिस से हम लोग को झारखंड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो हम लोग का झारखंड, झारखंड जो वर्तमान सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो हेमंत सोरेन जी हैं। आप देख सकते हो, आप हर किसी को पता होगा कि हेमंत सोरेन जी हैं हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग राजधानी में आते हैं। राजधानी रांची है। फिर आते हैं उपराजधानी में। उपराजधानी पड़ेगा हम लोग का दुमका। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था। देखिए, झारखंड राज्य का स्थापना, यहाँ पे डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था। इस डेट को याद रखेंगे, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। और झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि झारखंड के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बनता है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ये हम लोग के झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़ यानी ट्री, ये कौन नहीं जानता होगा, हर कोई जानता होगा। फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। राजकीय स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल में हम लोग क्या है, तो एलिफेंट है, इंडियन हाथी। ओके। नेक्स्ट है हम लोग का राजकीय पक्षी यानी स्टेट बर्ड, कोयल, जिसको हम लोग कुक्कू बोलते हैं, कुक्कू। नेक्स्ट है राजकीय पेड़ यानी स्टेट ट्री, ये साल का पेड़, साल का पेड़ हम लोग का राजकीय पेड़ है। फिर आते हैं राजकीय फूल यानी स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर प्लास, ये प्लास का फूल है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, या फिर नहीं भी देखे होंगे प्लास का फूल। आप देखे हो तो कमेंट करके बताओ कि आप देखे हो प्लास का फूल। और एक कुछ छूट रहा है। हाँ, और यहाँ पे बोला जाए राजकीय मिठाई, राजकीय मिठाई क्या है झारखंड का, ये हर किसी को लगभग पता होगा, जलेबी। ओके, कुछ नहीं था इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं बिहार पे। बिहार पे हम लोग मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। काफी टाइम से हमको लगता है कि सबसे लंबे अवधि के लिए नीतीश कुमार चल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री पद पे, काफी टाइम से हैं। पटना, पटना पड़ जाएगा इसकी राजधानी। साथ साथ में आपको राजधानी भी लेके चलना पड़ेगा, आपको सीएम लेके चल रहे हैं और थोड़ा सा राजधानी पे ध्यान देते हुए चलेंगे, क्योंकि स्टेट के साथ साथ राजधानी से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको इजी वे पे लेते चलेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में नवीन पटनायक सीएम है। ये भी काफ़ी टाइम से हैं, हर कोई लगभग जानता होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा की राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर, ये भी हर किसी को पता होगा लगभग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में करंट सीएम है भूपेश बघेल जी। ओके। और इसकी राजधानी पड़ेगी रायपुर। देखिए, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको अटल नगर या फिर नया रायपुर पड़ेगा। अटल नगर नाम जब वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई थी, तब वहाँ पे रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया था या फिर नया रायपुर कर दिया गया था। तो इसको हल्का सा दिमाग में लेते हुए चलेंगे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आते हैं सबसे पहले, इसमें है गुजरात। मोदी जी का स्टेट है, बट यहाँ पे मोदी जी तो सेंट्रल के मालिक हैं, बट यहाँ पे गुजरात के सीएम बन जाएंगे भूपेंद्र पटेल जी। ये भूपेंद्र पटेल जी हैं। और गुजरात की राजधानी पड़ेगी गांधीनगर। इसमें से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी कुछ इलेक्शन हुए थे, 3 स्टेट में इलेक्शन हुए थे आपका, एक पड़ा था गुजरात का हुआ था,
और त्रिपुरा का और हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुए थे। तो ये करंट पे काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं अभी। तो हो सकता है कि इनके सीएम या फिर आपका राजधानी पूछ दे या फिर राज्यपाल यानी कि गवर्नर का नाम पूछ ले आपसे। तो इसलिए भूपेंद्र पटेल ये दूसरी बार अपने सरकार बना बना चुके हैं और इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर गुजरात का। ओके। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए ये दोनों हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है या फिर याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा रट लेना है। ओके, क्योंकि अभी ये रिसेंट न्यूज़ में हैं ये तीनों स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आई है इस बार और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए सीएम बने हैं। ओके, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसकी राजधानी शिमला या फिर धर्मशाला, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में। भाई उत्तर प्रदेश हर कोई जानता होगा, बाबा बुलडोजर रहते हैं वहाँ पे और उनके सीएम जी हैं योगी आदित्यनाथ। और हम लोग का लखनऊ राजधानी पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश का, ये सबको पता है। ओके, बस इसमें गुजरात को और हिमाचल प्रदेश को हम लोग प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे और इसको थोड़ा सा याद करके रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम है। ओके, और राजधानी पड़ जाएगा भोपाल। इसको देख लीजिए, ये शिवराज सिंह चौहान है जो मामा नाम से फेमस हैं। इस सेकंड बुलडोजर मामा ही है। एक बाबा बुलडोजर तो यूपी में रहते हैं, बट एक मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में हम लोग का शिंदे भाव सीएम है, एकनाथ शिंदे जी वहाँ के सीएम है महाराष्ट्र के। ओके, अब वहाँ की राजधानी पड़ जाएगी आपका मुंबई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान हम लोग का भारत में सबसे बड़ा स्टेट है, जो मतलब एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, क्षेत्रफल में नंबर 1 है। और राजस्थान की राजधानी बन जाएगी जयपुर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल में। भाई पश्चिम बंगाल तो फेवरेट होगा सबको, आपको सबको पता होगा, ममता दीदी है वहाँ की सीएम। आपको हमको सबकी प्यारी दीदी हैं। ओके, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हो जाएंगी और उसकी राजधानी कोलकाता हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। एक मिनट, यहाँ पे स्टालिन है, स्टालिन, एम के स्टालिन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लेंगे। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना तेलंगाना के वर्तमान सीएम है के चंद्रशेखर राव और इसकी राजधानी है हैदराबाद। देखिए इन पास्ट, जब पास्ट पे जाएंगे तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ओके, बट 2 जून 2014 को
यानी 14 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गई और अपना अलग स्टेट बनाई और उसका राजधानी पड़ गया हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पंजाब में। पंजाब के सीएम है, जो प्रेजेंट सीएम है वो भगवंत मान जी हैं। ये बड़े से देख सकते हैं आप। और उनकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ओके, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आते हरियाणा में। हरियाणा का प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हरियाणा की राजधानी पड़ेगी चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोवा में। गोवा के भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। ओके, और गोवा की राजधानी पड़ जाएगी पणजी। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम यानी मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आप देख सकते हैं यही है वो सीएम। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जब अलग हो गई, अब अमरावती बन गई। पहले क्या था? पहले हैदराबाद थी, है ना। अब अब है अमरावती। बट हम लोग इसको याद नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे इसको याद, राजधानी अमरावती। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कर्नाटक में। कर्नाटक के अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो वसव राज बोम्बई हैं। और ये हैं बोम्बई जी। और कर्नाटक की राजधानी पड़ जाएगी बेंगलुरु। ये बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। फिर आते हैं हम लोग केरल पे। एकदम इजी वे पे जाएंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। बस सीएम का नाम रट लेंगे, राजधानी रट लेंगे और गवर्नर रट लेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और जब झारखंड का हम लोग पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा उसमें हम लोग फैक्ट चेक करेंगे। जैसे झारखंड में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा डीपली जाएंगे, बिल्कुल भी डीपली नहीं जाना है। और झारखंड में सीएम से आगे और कुछ भी पड़ेगा, जैसे नदी नदी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ पढ़ लेंगे। बस उस पढ़ते हुए चलेंगे इजीली वे पे। आते हैं केरल पे। केरल केरल का जो वर्तमान सीएम है वो पिनराई विजयन है। ठीक है, ये पिनराई विजयन है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिल्ली पे। दिल्ली को तो सर कोई जानता है, सब केजरीवाल है वहाँ के मुख्यमंत्री। और उनकी राजधानी पड़ जाएगी नई दिल्ली। ओके, तो दिल्ली के हम लोग के सीएम हैं वर्तमान में केजरीवाल जी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर। मणिपुर मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। वर्तमान पे सीएम हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। ओके, इम्फाल है राजधानी और मणिपुर है। मणिपुर के सीएम हैं हमारे एन बीरेन सिंह। देख लीजिए ध्यान से, ये हैं एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट आएंगे हम लोग मिजोरम पे। मिजोरम, इनकी जो सीएम है वो जोराम थंगा जी हैं। ये जोराम थंगा जी हमारे मिजोरम के सीएम हैं। और इसकी राजधानी पड़ेगी आइजोल। ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट
स्टेट्स हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन थोड़ा बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे होते हैं कि आधिकारिक लैंग्वेज पूछ लिए जाते हैं, ऐसे स्टेट हैं। देखेंगे जैसे आगे आएगा अभी अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की अंग्रेजी है, मतलब इंग्लिश है। अच्छा, नागालैंड में भी आएंगे तो उसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश पड़ेगी। तो इस सबको थोड़ा सा हम लोग फैक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असम। हम्म असम के वर्तमान सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा जी हैं ये, आप लोगों को पता होगा। और असम की राजधानी दिसपुर। ओके। हाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश आ गया लास्ट में। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, अभी वर्तमान सीएम, वो पेमा खांडू जी हैं। ये पेमा खांडू जी हैं। और इनकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। और इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट आते हैं नागालैंड। नागालैंड है। नागालैंड के अभी वर्तमान में सीएम है हम लोग के नेफ्यू रियो जी। ये नेफ्यू रियो हैं। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेघालय में। मेघालय मेघालय के सीएम है कनराड संगमा। ये है कनराड संगमा जी। एंड राजधानी पड़ेगी इसकी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ओके। देखिए, बहुत ही इजी पढ़ रहा होगा। बस इतना ही पढ़ते हुए जाना है, बस सीएम को पूरा रट जाना। जो 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, 28 के 28 स्टेट के सीएम रट लीजिए। इसमें से एक का क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ये लेके चलना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग सिक्किम। आगे सिक्किम पे, तो सिक्किम पे हम लोग के सीएम है यानी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। ये हमारे प्रेम सिंह तमांग। ओके। और सिक्किम की राजधानी पड़ेगी गंगटोक। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट 29 नंबर। अच्छा, 29, अब बोलोगे कि 28 स्टेट होते हैं, सर यहाँ पे 29 क्यों आया? तो यहाँ पे एक्चुअली दिल्ली को ऐड कर दिया गया है, इसलिए 29 पड़ रहा है। बट जब वहाँ पूछा जाएगा कि टोटल कितने स्टेट हैं भारत में, तो 28 स्टेट हैं टोटल। ओके। इसमें देखिए, नंबर देखे कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। और जैसे त्रिपुरा पे आते हैं, त्रिपुरा के जो सीएम है वो माणिक साहा जी हैं। ये रहे माणिक साहा जी। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है त्रिपुरा का। ओके। नेक्स्ट क्या है? देखिए दोस्तों, बस बहुत ज़्यादा नहीं है करंट अफेयर्स में, हल्का वे में लेके चलेंगे। और काफ़ी इजी पड़ेगा। आज आपका पहला दिन था और हम लोग सारे सीएम के बारे में देखे और राजधानी के बारे में पढ़े हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे जैसे गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे हल्का सा। और आगे पढ़ेंगे। और डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, और यहाँ पे जितना मिल रहा है आप उतना ही पढ़ लीजिए, और एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और इसी से आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा, और सिलेक्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके। और आप, अब मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ, और कल मिलता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बस यही आपसे उम्मीद है हमें।